राजधानी जयपुर से है, जहां कैब चालकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में कैब चालकों ने शहीद स्मारक पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। इससे पहले उन्होंने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मिलकर अपनी मांगे रखी। उन्होंने दोहराया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनकी ये हड़ताल जारी रहेगी। इस प्रदर्शन के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। उन्हें 2-3 गुनी कीमत देकर सफर करना पड़ रहा है। निजी कैब चालक लोगों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। वहीं कैब चालकों का कहना है कि उन्हें पिकअप का कोई पैसा नहीं मिलता। उन्हें 4-5 किलोमीटर पिकअप के लिए जाना होता है और अगर राइड नहीं लेते तो रेटिंग घटा दी जाती है। ऐसे में कैब चालकों ने गिग वर्कर्स एक्ट को लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि राजस्थान पहला राज्य था जिसमें गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन करीब 2 साल बीतने के बाद भी कानून के नियम नहीं बने हैं, इसलिए इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश में सबसे पहला कानून राजस्थान ने दिया है गिग वर्कर्स का, सामाजिक सुरक्षा का। उस कानून में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होगा, प्लेटफॉर्म्स का। गिग वर्कर्स जो है, क्योंकि ये सभी ड्राइवर जो ऑनलाइन चल रहे हैं ऐप बेस्ड, वो गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर में आते हैं। समझ अभी कम है, लेकिन ये समझ बनाना भी बहुत जरूरी है। तो उसमें शिकायत निवारण मंच भी था, उसमें सेस कलेक्शन का प्रावधान भी था, सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान भी था। उसमें इनसे आ रही समस्याओं को लेके ट्रांसपोर्ट, सोशल जस्टिस, फाइनेंस, इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट, ये सारे कनेक्टेड थे। तो गिग वर्कर तो बेस्ट समाधान था, लेकिन वो लागू नहीं कर रही सरकार। वो लागू करना बहुत इंपॉर्टेंट है देश और दुनिया को एग्जाम्पल देने के लिए। यही शीश स्मारक पे हम 50 बार धरना दे चुके हैं, हम 50 बार सरकार को बता चुके हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय है, तो सरकार के ऊपर इस पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ रहा है, क्योंकि ये जैसे ही लागू हो जाएंगे नियम, कानून लागू हो जाएगा, डेटा आने लग जाएगा। डेटा इनके लिए ट्रेड सीक्रेट है, ये नहीं चाहते कि ट्रेड सीक्रेट हमारे पास में है। अरे इन्होंने लगा रखा है इन्वेस्टमेंट इस इकोनॉमी में, 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ड्राइवरों का है। ये प्लेटफॉर्म केवल उन्हें गुलाम कर रहे हैं। जयपुर में ओला उबर कैब चालकों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। तीसरे दिन ये सभी कैब चालक यहां शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए हैं। बड़ी संख्या में कैब चालक यहां पर इकट्ठा होकर के अपनी मांग सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिनिधियों से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरीके से कोशिश इस बात की है कि ये अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा सके। मुख्य रूप से 4 मांगे हैं इनकी। सबसे पहली मांग है कि न्यूनतम किराया जो है वह सुनिश्चित किया जाए, ताकि इनकी सही आमदनी इनको मिल पाए, घर चल पाए। साथ ही साथ जो सामाजिक सुरक्षा है उसकी गारंटी चाहते हैं, और जो निजी गाड़ियां जो है वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज में संचालित हो रही हैं, उसको लेकर के भी इनकी मांग है कि उसको भी खत्म किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के आज ये शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए हैं। बड़ी संख्या में कैब चालक यहाँ पर इकट्ठा हैं। कुछ कैब चालकों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं आगरा रोड लुणियावास रहता हूँ जयपुर में, और आगरा रोड लुणियावास से यहाँ पे आया हूँ धरना प्रदर्शन में। यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोगों को? सर दिक्कतें किराए को लेकर के सारी दिक्कतें हैं, और कस्टमर आइडिया बंद होना है, सबको लेकर दिक्कतें हैं। कंपनियां मनमानी अपनी मनमानियां कर रही हैं और ड्राइवर का शोषण कर रही हैं। कंपनियों की मनमानी कैसे है? क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप? कंपनियों ने पहले जो रेट देते थे आज से 2016 में 15 में, उन रेटों को कम करते करते पहले पिकअप का पैसा मिलता था और किराया भी अच्छा मिलता था। आज पिकअप का पैसा बंद कर दिया। कस्टमर कोई भी कंप्लेंट डाल देता है तो आईडी बंद कर देते हैं लोग। ड्राइवर लोग बेचारे वैसे भी गाँव के हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अब उनकी आवाज उठाने के लिए कोई है नहीं। किसको क्या बोले, कुछ अगर बोलते हैं तो आईडी बंद कर देती है कंपनियां। ये आईडी बंद करने की क्या समस्या है? किस तरह से आईडी बंद होती है? उससे क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है, जैसे कस्टमर को हमें पैसा मिल रहा है 50 रुपए, कस्टमर जा रहा है कई राइडों में तो 6 किलोमीटर में ड्रॉप करना होता है। कस्टमर ने बोला कि मुझे 2 किलोमीटर घूम के जाना है और आपने कस्टमर की बात नहीं मानी है, तो फीडबैक में डाल देगा कि ड्राइवर ने हमारी बात नहीं मानी है। उसी को आधार पे या तो किराया माइनस निकाल देगी या फिर आपकी आईडी बंद कर देगी। तो हम ये चाहते हैं जयपुर में ऑफिस भी रहे और हमारी मांगे पूरी हो, हमें किराया सही मिले और नियम दर से किराया मिले। ये जो सभी मांगे हैं आप लोगों की, कोई बातचीत हुई है? आज तीसरा दिन है, कभी बातचीत होने की कोशिश हुई? लग रहा है कि समाधान निकल पाएगा? समाधान निकलेगा सर। ओला का फोन भी आ गया है कि हम इस चीज पे तैयार हैं, बट अभी उसके लिए हम एग्रीमेंट करेंगे। बाकायदा एग्रीमेंट सामने बैठ के करा जाएगा, ड्राइवर के सामने किया जाएगा। आप कहाँ से आए हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? हम जयपुर से ही हैं। जयपुर में गाड़ी चला रहे हैं काफी सालों से।
तो ये बताइए कि जैसे आप तमाम लोग बता रहे हैं कि इतनी तरह की दिक्कतें हैं, तो कई बार आप लोगों के मन में होता है कि ये प्रोफेशन छोड़ दें, कोई और काम करें। देखिए, इसमें पहले सबसे बड़ी बात है कि हमारा बड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया गया। जैसे हमने लाखों रुपए की गाड़ी ली है, एक बार गाड़ी लेते हैं तो कम से कम उसकी 5 साल की किस्तें होती है। और उन 5 साल की किस्तें जो गाड़ी की होती है, किसी की 12,000, किसी की 15,000, किसी की 17,000, और हम दूसरा काम करके वो किस्त नहीं भर सकते। इसलिए हम मजबूर हैं यहीं गाड़ी लेकर के यहीं उसको गाड़ी को चलाना पड़ेगा, और बेचते हैं तो उस गाड़ी को हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये बताइए लेकिन कि अभी आप लोग 3 दिनों से हड़ताल पे हैं, आपका भी अपना नुकसान हो रहा है, कमाई बंद हो चुकी है, घर चल रहा है, तो आप लोग कितने दिनों तक ऐसे आंदोलन कर पाएंगे? देखिए, कमाई तो हमारे वैसे भी नहीं हो रही, हम गाड़ियां चला रहे हैं रोड पे तो भी हमारी कमाई नहीं होती है, तो भी हमारी किस्तें नहीं निकल पाती है। तो हम सोचते हैं कि क्यों नहीं, कि कमाई तो वैसे भी नहीं हो पा रही, तो हम कंपनियों का विरोध ही करें, इसलिए इधर खड़े हैं आज। और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कमाई ऐसे भी बंद है, लेकिन इस आंदोलन से इनको उम्मीद है कि अब शायद ये कंपनियां इनकी बात सुन पाएंगी और इनकी आमदनी में इजाफा हो पाएगा। जयपुर से कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ सोनू आनंद, एनडीटीवी।